हेलो एवरीवन, दिस इज मी नाजिया दान। आज की इस वीडियो में हम देखेंगे कि इफ़, एलिफ और एल्स की रियल लाइफ एग्जाम्पल। इस वीडियो के अंदर हम एक अदद कैलकुलेटर, एटीएम विड्रॉ सिस्टम्स एंड ट्रैफिक लाइट सिस्टम्स एंड के इलेक्ट्रिक बिल यूनिट सिस्टम्स बनाने जा रहे हैं। इफ़ एलिफ की ये रियल लाइफ एग्जाम्पल, इसे कैसे यूज़ किया जाता है। सबसे पहले हमारे पास जो एग्जाम्पल है वो है कैलकुलेटर की। सो लेट्स मूव ऑन टू द स्क्रीन फॉर इम्प्लीमेंट। अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट प्रोग्राम जो यूजिंग इफ एल्स कंडीशन एंड दैट इज कैलकुलेटर। तो यहाँ पे बनाऊंगी मैं सबसे पहले a नाम की एक वेरिएबल एंड यहाँ पे हम लेंगे यूजर से इनपुट और इससे हम करेंगे टाइप कास्ट, क्योंकि हम बाय डिफॉल्ट जो इनपुट हम ले रहे होते हैं ना, तो वो हमें स्ट्रिंग प्रोवाइड कर रहा होता है। इसे टाइप कास्ट इसलिए कर रहे हैं कि ताकि हम इसे इंटीजर में हमें चाहिए, तो हमने इसे टाइप कास्ट किया एंड देन के इनपुट यहाँ पे एंटर फर्स्ट नंबर, ओके, एंड देन के अब हम सेकंड वेरिएबल बनाएंगे बी नेम की। इसे भी हम टाइप कास्ट करेंगे क्योंकि ये भी हमें जो है बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग प्रोवाइड करेगा एंड देन के हमें चाहिए इंटीजर, राइट। तो यहाँ पे मैं एंटर सेकंड नंबर और अब ऑपरेटर नेम की मैं वेरिएबल बनाऊंगी एंड यहाँ पे हम इसे टाइपकास्ट नहीं करेंगे क्योंकि ये मुझे जो है वो चाहिए स्ट्रिंग। तो यहाँ पे हमने ऑपरेटर लिखा एंड इनपुट हम दे रहे हैं यूजर से। अब वो हमें कुछ भी दे सकता है इनपुट, देन के एंटर ऑपरेटर प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई एंड देन के डिवाइड। अब हम बनाने जा रहे हैं अपनी फर्स्ट कंडीशन इफ ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू प्लस, जिसके अंदर हम कंपेयर करेंगे कि और इसमें हम चेक करेंगे अगर हमारा ऑपरेटर बराबर है प्लस के तो हमारे पास प्रिंट कर दे, इसे प्रिंट एंड हम रिजल्ट में हम ए और यहाँ पे हम ऑपरेटर का इस्तेमाल करेंगे प्लस और हमारे पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास चलेगी हमारी सेकंड कंडीशन एलिफ ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू, कि अगर हमारी कंडीशन बराबर है माइनस के तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाए प्रिंट रिजल्ट में हम a नाम की वेरिएबल और यहाँ पे हम ऑपरेटर इस्तेमाल करेंगे माइनस का और ये b एंड देन के एंटर। और अगर हमारी सेकंड कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हमारे पास रन करेगी हमारी ये थर्ड एलिफ कंडीशन, एलिफ ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू और हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का साइन हमने लगाया और हम प्रिंट का फंक्शन लगाएंगे और यहाँ पे हम कंपेयर करेंगे एंड रिजल्ट हमारे पास आ जाए दैट कि अगर बराबर है हम इससे कंपेयर करेंगे और a मल्टीप्लाई b हमारा जो है वो इसमें आंसर आ जाए, ठीक है। एंड देन कि अगर हमारी तीनों कंडीशन फॉल्स होती हैं, तीनों की तीनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो हमारे पास रन करेगा हमारा ये एलिफ फोर्थ कंडीशन एंड दैट इज एलिफ ऑपरेटर डबल इक्वल्स टू एंड यहाँ पे हम लगाएंगे डिवाइड ऑपरेटर एंड यहाँ पे हमारे पास हम इन दोनों को भी कंपेयर करेंगे और इन दोनों को जब हम कंपेयर करेंगे आपस में तो हमारा ऑपरेटर बराबर है डिवाइड के, तो हमारे पास रिजल्ट आ जाए a डिवाइडेड बाय b। और अगर हमारी ये चारों की चारों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो हमारे पास रन करेगा हमारा ये एल्स कंडीशन एंड दैट इज एल्स और इसमें हमारे पास प्रिंट के हमारे पास इनवैलिड ऑपरेटर, ओके, ये रन कर जाएगा हमारे पास। तो ये है हमारे पास कैलकुलेटर। अब हम अपने कोड को एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास फर्स्ट नंबर है, एंटर फर्स्ट नंबर, ये हमसे फर्स्ट नंबर मांग रहा है तो हम इसके फर्स्ट नंबर में डालते हैं 5 एंड देन कि हमसे ये सेकंड नंबर मांग रहा है, इसमें भी हम 5 डालते हैं एंड देन कि इससे एंटर किया। अब हमसे ये मांग रहा है ऑपरेटर, तो अब हम इसमें डालते हैं प्लस जो हमारी फर्स्ट कंडीशन है। तो ये देखिए 5 5 हमारे पास 10, तो हमारा जो है ये आउटपुट आ गया है इसके फर्स्ट कंडीशन का। एंड देन कि हम अपनी सेकंड कंडीशन को चेक करते हैं और ये हमसे मांग रहे हैं नंबर एंड देन कि हमने इसमें डाला 10
ठीक है, और ये हमसे सेकंड नंबर मांग रहा है, इसमें डालते हैं हम 5। अब ये हमसे मांग रहा है ऑपरेटर, तो इसमें डालते हैं माइनस। तो हमारे पास थर्ड कंडीशन में ये हमसे नंबर मांग रहा है 5 हमने डाला, एंड देन के सेकंड में भी 5 डाला एंड एंटर। अब ये हमसे ऑपरेटर मांग रहा है, तो हम इसमें मल्टीप्लाई, ये ऑपरेटर हमने डाला और ये देखें 5 5 25। तो ये है हमारे पास यूजिंग इफ एल्स कंडीशन सिंपल कैलकुलेटर। ठीक है, हम अपनी सेकंड एग्जांपल क्रिएट करने जा रहे हैं यूजिंग इफ एल्स कंडीशन। तो हम अब एक वेरिएबल बनाएंगे सिग्नल नेम की। सिग्नल नेम की हमने एक वेरिएबल बनाई है और हम यूजर से इनपुट ले रहे हैं। इनपुट में हम लिखेंगे एंटर ट्रैफिक सिग्नल कि एंटर ट्रैफिक सिग्नल के हमारा जो है वो रेड है, इधर के येलो है या फिर ग्रीन है, राइट। और अब हम लगाएंगे अपनी इफ की पहली कंडीशन जो कि है, अगर हम अपनी पहली कंडीशन लगाएंगे अगर हमारा जो है आपका वेरिएबल रेड है, इफ सिग्नल डबल इक्वल्स टू, तो आपके पास प्रिंट होकर आ जाए स्टॉप, प्रिंट का फंक्शन पैरेंथेसिस एंड स्टॉप। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारी सेकंड कंडीशन चलेगी एलिफ सिग्नल डबल इक्वल्स टू येलो। तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाए गेट रेडी, गेट रेड। एंड अगर हमारी सेकंड कंडीशन भी फॉल्स होती है तो हमारी थर्ड कंडीशन चलेगी और वो है एलिफ सिग्नल डबल इक्वल्स टू ग्रीन। तो हमारे पास प्रिंट होकर आ जाए गो, राइट। और अगर हमारी तीनों की तीनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो हमारे पास हमारा जो है वो एल्स कंडीशन को रन करेगा। एल्स कंडीशन में हमारे पास है पैरेंथेसिस एंड नोटेशन लिखेंगे इनवैलिड सिग्नल, राइट। तो ये है हमारे पास स्टैटिक सिग्नल सिस्टम इन पाइथन। अब हम अपने कोड को रन करके देखते हैं कि हमारे पास इसका आउटपुट क्या आ रहा है। तो पाइथन स्पेस तो अब हमसे जो है वो सिग्नल मांग रहे हैं, तो मैं सबसे पहले मैं अपनी जो है वो सिग्नल डालती हूँ। तो देखिए यहाँ पे जो है हमारा वो मैंने रेड डाला है, तो हमारे पास ये हमारी जो है वो हमारा रिजल्ट आ गया, हमारी कंडीशन हो गई ट्रू। ठीक है, अब सेकंड में यहाँ पे डाल रही हूँ येलो और देखिए हमारे पास जो है इसका आंसर भी ट्रू आ गया है, गेट रेडी। ठीक है, यहाँ पे हमारी थर्ड कंडीशन वो ग्रीन, ये देखें ये भी हमारे पास आ गया है गो। ठीक है, तो हमारी तीनों कंडीशंस जो है वो हो गई। अब हम देखते हैं अगर हमारी तीनों कंडीशंस जो हमारे पास ट्रू हो रही है तो अब अदरवाइज अगर मैं इसमें कोई और कोड कलर डालूं तो वहाँ पे आ जाएगा हमारे पास इनवैलिड सिग्नल। ठीक है, तो हमारी जो है वो एल्स वाली कंडीशन जो है वो रन हो जाएगी। तो ये है हमारे पास स्टैटिक सिग्नल सिस्टम्स इन पाइथन। अब हम क्रिएट करने जा रहे हैं कि विथड्रॉ सिस्टम, जो हमारी थर्ड एग्जांपल है एटीएम विथड्रॉ सिस्टम बनाने जा रहे हैं। अब हम एटीएम विथड्रॉ सिस्टम में हम सबसे पहले एक बैलेंस नाम का एक वेरिएबल बनाएंगे जिसमें मैं अमाउंट लिख रही हूँ 5000। तो हमारे पास ये एटीएम विड्रॉ सिस्टम में कि हमें सबसे पहले करना क्या है कि हमारा जो है मतलब बैलेंस का मतलब है 5000 रुपीज़ जो है मेरे अकाउंट में बैलेंस है, इट्स माई करंट बैलेंस। अब यूज़र से मैंने बोला कि अब जो हम है ना अपनी रिक्वायर्ड अमाउंट मुझे निकालनी है, तो अब मैंने जो है रिक्वायर्ड अमाउंट इतनी हो कि हमारे बैंक में पड़ी हो, तो हमारे बैंक में अभी 5000 पड़े। ठीक है, तो अगर मैं कहूँ कि मुझे 10,000 निकालनी है तो हमारे पास एरर आ जाएगा क्योंकि हमारी जो है अमाउंट पड़ी है 5,000 और हम निकाल रहे हैं 10,000, तो हमारे पास इनसफिशिएंट बैलेंस हमारे पास आ जाएगा। तो अब हमें क्या करना है,
मैं यहाँ पर अमाउंट नाम की एक वेरिएबल बनाऊंगी और इसे हम क्या करेंगे, टाइपकास्ट करेंगे। एंड इसमें हम यूज़र से इनपुट ले रहे हैं। यूज़र से मैं इनपुट ले रही हूँ कि हमारे पास जो है ना, एंटर विथड्रॉ अमाउंट, ठीक है, एंटर विथड्रॉ अमाउंट। और हाँ, यहाँ पे मैं अपनी फर्स्ट कंडीशन लगाऊंगी। यहाँ पे अगर हमारे पास जो है अमाउंट, इफ अमाउंट लेस देन इक्वल्स टू बैलेंस, ठीक है। अगर हमारी अमाउंट छोटी है या बराबर है, अगर हमारी अमाउंट जो छोटी है या बराबर है, तो हमारे पास आप क्या करो, प्रिंट करवा दो, ठीक है। प्रिंट का फंक्शन लगाया एंड देन विथड्रॉ सक्सेसफुली। विथड्रॉ सक्सेसफुल, ठीक है। और रिमेनिंग अमाउंट इसमें लिख दो साथ। तो हमारे पास रिमेनिंग अमाउंट कैसे आएगी, यहाँ पर हम लिखेंगे रिमेनिंग प्रिंट के फंक्शन में कंडीशन ठीक है। यहाँ पे हमने लिख दिया रिमेनिंग बैलेंस एंड कॉमा। और हमारे पास जो अब रिमेनिंग अमाउंट कैसे आएगी, जो हमारा बैलेंस है ना, यूजर ने बैलेंस दिया है, तो इसमें से हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे इसे, राइट। और अगर हमारी ये कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चलेगी, और एल्स वाली कंडीशन में हमारे पास आ जाएगा इनसफिशिएंट बैलेंस। तो ये है हमारे पास पाइथन में ATM विड्रॉ चेक सिस्टम्स, यू कैन सी हियर। तो अब हम अपने कोड को रन करते हैं और देखते हैं कि इसमें हमारे पास जो बैलेंस है 5000 है। अगर हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है कि अगर हमारी जो अमाउंट है 5000 है या उससे कम है, तो हमारे पास जो है विड्रॉ सक्सेसफुली आ जाए, ठीक है। तो एंटर विड्रॉ, अब हम इसमें 5000 की अमाउंट डालते हैं। तो ये देखें विड्रॉ सक्सेसफुल एंड रिमेनिंग बैलेंस 0 आ रहा है। अब हम इसमें अगर देखें अपने, तो हमारे पास जो रिमेनिंग बैलेंस है वो हमारा आ रहा है 1000, यानी कि 5000 से हमने जो है 4000 डाला, तो हमारे पास जो बैलेंस माइनस अमाउंट में जो बचे हैं वो 1000। अब हम क्या करते हैं कि अपने बैलेंस को बढ़ा कर देखते हैं कि हमारे पास क्या आ रहा है। 6000 डालते हैं, तो हमने 6000 डाला है, तो हमारे पास आ रहा है इन, यानी कि हमारा जो है, हमारी अगर ये कंडीशन फॉल्स हुई है तो हमारी एल्स वाली कंडीशन चल गई है इनसफिशिएंट बैलेंस, यानी कि आपके अकाउंट में कमी है बैलेंस की। और ये है हमारे पास ATM विड्रॉ चेक सिस्टम्स इन पाइथन। अब हम अपनी फोर्थ कंडीशन क्रिएट करने जा रहे हैं, जो कि है हमारी शॉपिंग डिस्काउंट सिस्टम। तो शॉपिंग डिस्काउंट सिस्टम में हम सबसे पहले समझ रहे हैं एक कॉन्सेप्ट क्या है। सबसे पहले हम समझेंगे कि ये कि यूजर से हमें लेना क्या है। जो चीज़ हमें लेनी है वो है कि यूजर से हमें शॉपिंग कितने की है उसने। तो फॉर सपोज कि अगर यूजर ने शॉपिंग की 5000 की, तो उसे डिस्काउंट मिल जाए 20%। सबसे पहले हम यूजर से लेंगे उसकी अमाउंट। तो ठीक है, सबसे पहले हम अमाउंट नाम की एक वेरिएबल बनाएंगे यहाँ पर, अमाउंट इक्वल्स टू, एंड हम इसे इन मतलब कि फ्लोट में हम जो है इसे टाइपकास्ट करेंगे। एंड यहाँ पे इनपुट ले रहे हैं हम यूज़र से, एंड एंटर टोटल शॉपिंग अमाउंट, शॉपिंग अमाउंट। अब मैं यहाँ पे लगाऊंगी अपनी फर्स्ट कंडीशन, और हमारी जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्या है कि हमारे पास जो है, अगर हमारे पास अमाउंट, इफ अमाउंट बड़ी है या बराबर है, ठीक है।
अगर हमारी अमाउंट बड़ी है या बराबर है 5000 के, ठीक है, तो हमारे पास हमें डिस्काउंट मिल जाए 20%. Discount is equals to amount multiply 0.20%. ठीक है, तो ये है हमारी फर्स्ट कंडीशन. अब अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन ट्रू हो जाती है तो हमारे पास जो है हमारा सेकंड वाली कोड हमारी रन नहीं करेगी. अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो हमारी सेकंड वाली कंडीशन है एलएफ अमाउंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 3000. ओके, तो हमें डिस्काउंट मिल जाए, डिस्काउंट इक्वल्स टू अमाउंट 0.10%. ठीक है, हमें 10% का डिस्काउंट मिल जाए. ओके, अगर हमारी सेकंड कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास हमारी थर्ड कंडीशन चलेगी और वो है हमारे पास अमाउंट इक्वल्स टू 1000. तो हमें डिस्काउंट मिल जाए, multiply 0.5%. राइट, और अगर हमारी तीनों की तीनों कंडीशन फॉल्स होती हैं तो फिर हमारे पास हमारा जो है वो एल्स कंडीशन वो रन कर जाएगा, जिसमें हमें जो है डिस्काउंट 0. ओके, तो लास्ट में हम यहाँ पे प्रिंट के दो फंक्शंस लगाएंगे. डिस्काउंट प्रिंट का एक और फंक्शन बनाएंगे फाइनल अमाउंट में जो है हमारे पास टोटल अमाउंट जिसमें डिस्काउंट लगा है वो माइनस होके आपके पास आउटपुट शो हो जाएगी. माइनस डिस्काउंट. तो ये है हमारे पास शॉपिंग डिस्काउंट सिस्टम इन पाइथन. अब हम अपने कोड को इवैल्यूएट करके देखते हैं कि हमारे पास का आउटपुट क्या आ रहा है. पाइथन स्पेस .py. अब एंटर अमाउंट में हम डालते हैं 5000. तो हमारे पास डिस्काउंट फाइनल अमाउंट 4000 आ रहा है हमारे पास और हमें डिस्काउंट मिला है 1000 का. ठीक है, अब हम 3000 अमाउंट डाल के देखते हैं. तो यहाँ पे हमारे पास जो है वो डिस्काउंट हमें 300 का मिला है और फाइनल अमाउंट हमारी जो है 27. के अब हम अपनी जो है वो कंडीशन को चला कर देखते हैं कि जिसमें हम 1000 एंटर करते हैं तो हमारे पास यहाँ पे हमें 50% डिस्काउंट है. तो ये है हमारे पास शॉपिंग डिस्काउंट सिस्टम इन पाइथन. अब हम अपनी जो है वो फिर प्रोग्राम बनाने जा रहे हैं, दैट इज इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर इन पाइथन. ठीक है, तो अब हम इसमें हम यूनिट से जो है वो यूनिट नाम की एक वेरिएबल क्रिएट करेंगे जिसमें हम यूजर से लेंगे एक अदद इनपुट. तो मैं यूनिट नाम की एक वेरिएबल बनाती हूँ यहाँ पे यूनिट्स इक्वल्स टू, और इसे हम टाइप कास्ट करेंगे क्योंकि हमें इंटीजर में चाहिए. ठीक है, और यहाँ पे इनपुट का फंक्शन और हम यूजर से लेंगे यहाँ पे एक अदद इनपुट. एंटर इलेक्ट्रिसिटी यूनिट्स
अब हम अपनी जो है फर्स्ट कंडीशन बनाएंगे। इस यूनिट में के थ्रू हम यूजर से इलेक्ट्रिसिटी बिल की जो है ना वो कॉस्ट लेंगे और उसे कैलकुलेट करेंगे। तो हम लिखेंगे यहाँ पे अपनी फर्स्ट कंडीशन, इफ यूनिट्स लेस देन इक्वल्स टू 100। अगर यूनिट्स 100 से छोटे हैं या 100 जितने हैं तो आप बिल के नाम की एक वेरिएबल बनाएं। हम क्या करेंगे, यूनिट्स को मल्टीप्लाई कर देंगे 5 से, यूनिट्स मल्टीप्लाई बाय 5। अब हम अपनी सेकंड कंडीशन बनाने जा रहे हैं। अगर हमारी फर्स्ट कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास यहाँ पे हमारी जो सेकंड कंडीशन है वो यहाँ पे रन करेगी। यहाँ पे हम देखें एलिफ यूनिट्स लेस देन इक्वल्स टू 200, राइट। तो मगर इस बार हम टैक्सेस भी इंक्लूड करेंगे और यहाँ पे हम सेम वेरिएबल बनाऊंगी यहाँ पे बिल नेम की इक्वल्स टू, बिकॉज कि हमारे पास जितने ज़्यादा यूनिट्स बढ़ते जाते हैं इतने ज़्यादा टैक्सेस भी इंक्लूड हो जाते हैं। तो अब इसमें वर्किंग कैसे होगी कि हमने बिल बनाया एंड देन के हम इसमें मल्टीप्लाई बाय 5, ये हमारे टैक्स इंक्लूड हो गए और इसे हम ऐड करवाएंगे देन सेकंड पैरेंथेसिस। और यहाँ पे जो है अब हम जो है ना इसे पेमडास के रूल को फॉलो करेंगे। सबसे पहले हमारे पास ब्रैकेट्स सॉल्व होंगे, सम मल्टीप्लाई बाय हमारे पास जो है 100 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन के जो है इसके बाद जो हमारा दूसरा ब्रैकेट वो जो है यूनिट्स माइनस 100 और इसे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे 8 से। अगर हमारी दोनों कंडीशन फॉल्स होती है तो हमारे पास थर्ड कंडीशन रन करेगी हमारी, ये है हमारे पास एलिफ यूनिट्स इक्वल्स टू लेस देन इक्वल्स टू 300, ओके। और तो आपके जो बिल के अंदर ये फॉर्मूला लगाएंगे ना, जो फॉर्मूला हमने लिखा है तो होगा हमारे पास ये कि हमारे सारे के सारे ब्रैकेट सॉल्व हो जाएंगे हमारे। और ये हमने एक बिल नाम की वेरिएबल बनाई है और हम इसमें फर्स्ट ब्रैकेट जितना लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन किसे हम ऐड करवाएंगे एंड हम सेकंड ब्रैकेट 100 मल्टीप्लाई बाय 8 एंड देन के हम इसे ऐड करवाएंगे और फिर हम जो थर्ड ब्रैकेट है हमारे पास यूनिट्स माइनस 200। हम इधर पेमडास के रूल को फॉलो कर रहे हैं और यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करवाएंगे इससे 10 से। तो हमारे पास जो है हमारे मल्टीप्लाई होंगे और फिर सारे के सारे ब्रैकेट्स को हम सॉल्व कर लेंगे देन कि फिर हम इसे मल्टीप्लाई करेंगे और फिर आपस में प्लस करेंगे तो आपके पास जो टोटल कॉस्ट है वो निकल कर आ जाएगी। अब लास्ट में हमारे पास क्या होगा कि फॉर सपोज कि हमारे पास कोई भी यूनिट लाई नहीं कर रही है, जैसे कि हमारे पास 100 200 एंड 300, तो हम क्या करेंगे अपनी एल्स वाली कंडीशन चलाएंगे। इसके अंदर हम फर्दर मोर टैक्सेस को इंक्लूड कर रहे होंगे जैसे कि 1000 2000 या 3000। अब जितने भी यूनिट्स होंगे ना डिपेंड ऑन द यूजर यूजेजेस, तो हम क्या करेंगे एल्स इसमें अपने बिल नाम की हमने वेरिएबल बनाई और इसमें हम फर्दर मोर टैक्सेस को जो है वो इंक्लूड कर रहे होंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 5 एंड देन किसे हम ऐड करवाएंगे और 100 मल्टीप्लाई बाय 8 ये उसे ऐड करवाया एंड देन की हमारी जो थर्ड है ब्रैकेट इसके अंदर हम लिखेंगे 100 मल्टीप्लाई बाय 10 एंड देन के फिर हमने इसे ऐड करवाया एंड देन के हमारी जो फोर्थ ब्रैकेट होगी इसके अंदर यूनिट्स माइनस 300, ओके। और इसे लास्ट में मल्टीप्लाई करवाएंगे 12, ठीक है। तो इसमें फर्दर मोर टैक्सेस को हमने इंक्लूड किया है कि डिपेंड ऑन द यूजर यूजेस। तो हम इसको एल्स में रन करेंगे, फिर हम जो आंसर आएगा ना वो हमारे पास कहाँ आएगा, अल्टीमेटली हमारे पास जो सम होके मल्टीप्लाई या प्लस होके वो कहाँ पे सेव हो रहा था, बिल नाम के वेरिएबल के अंदर सेव हो रहा। और इस बिल के वेरिएबल को हमने लास्ट में क्या किया, प्रिंट करवा दिया है एंड देन प्रिंट का फंक्शन लगाएंगे एंड पैरेंथेसिस एंड आल्सो शो हमारे पास कोटेशन एंड इसके अंदर हम लिखेंगे टोटल बिल एंड देन हम क्या करेंगे इससे। अब हमारे
है ये बिल आ गया, राइट। तो हमारे पास जो इस बिल के वेरिएबल को हमने लास्ट में जो है ना वो प्रिंट करवा दिया, तो ये हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल कैलकुलेटर है। अब ये कैलकुलेटर क्यों है? क्योंकि हमारे पास यहाँ पे कॉस्ट हम फाइंड कर रहे हैं, यूनिट्स यूजर हमें दे रहा है और इस कॉस्ट को हम फाइंड कर रहे हैं एक तरीके से हम कैलकुलेटर में आंसर निकालते हैं, एक तरीके से हमारे पास जो है यूजर ने इलेक्ट्रिसिटी इस्तेमाल की उसकी कॉस्ट को हम निकाल रहे हैं, राइट। तो ये है हमारे पास electricity bill calculator. So further more updates, you can watch my videos and that you can stay tuned with us.